वेलकम टू एंड्योरेंस बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस, उसका प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस प्लांट की बॉडी के अंदर कहाँ पर होता है। तो वो आपको पता है कि वो प्लांट की बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करता है, लीव्स। एंड लीव्स के अंदर जो लीफ के सेल्स होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का एक ऑर्गेनेल था जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो वो जो क्लोरोप्लास्ट था उसके अंदर क्लोरोफिल होता है एंड वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। अब वो जो फोटोसिंथेसिस है केमिकल रिएक्शन है, तो उस केमिकल रिएक्शन में हम देखने जा रहे हैं कि वो ऐसा क्या क्या प्रोडक्ट हैं और वो किसके थ्रू होती है, मतलब कौन से केमिकल पार्टिसिपेट करते हैं जिससे कि फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होता क्यों है। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। अब अपना खाना खुद बनाएंगे, वो खाना जो है, फूड जो है, वो फूड किसी ना किसी फॉर्म में होगा एंड दैट फॉर्म इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो जो खाना बनता है प्लांट्स की बॉडी के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है एंड कार्बोहाइड्रेट की बनने की प्रोसेस प्लांट बॉडी के अंदर उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसमें फोटो वर्ड का क्या मतलब है, तो फोटो मीन्स होता है सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से प्लांट मेक देयर फूड एंड दैट फूड इज कार्बोहाइड्रेट। तो ऑब्वियस सी बात है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो कुछ ना कुछ ऐसा पार्टिसिपेट करता होगा जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारी चीजें हो। ये सारी चीजें मिलकर जुड़ती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और वो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो वही हम प्रोसेस देखने वाले हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सन। ओके, ये सन है हमारा। ठीक, आपको पता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है लीफ। ठीक, अब इस लीफ के अंदर यहां से आ रही है सनलाइट। ओके, सनलाइट। ठीक है, अब बाहर एयर है तो ऑब्वियसली बात है, एयर से क्या आ रहा है, CO2। कौन पार्टिसिपेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एंड ये प्लांट है तो ऑब्वियसली बात है नीचे इसके स्टेम एंड ये रूट्स होंगे एंड ये रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे क्या, वाटर। ये है वाटर, मतलब सॉइल से मिल रहा है पानी, तो ये पानी ऊपर चढ़ेगा यहां से H2O। ठीक है, तो यहां से H2 हो जाएगा, यहां से CO2, ऊपर से सनलाइट आती है और प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल होता ही है। तो ये सारी चीजें मिलकर जो बनाती हैं उसको क्या बोलते हैं आप, जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये तीनों मिलते हैं। तो ग्लूकोज का जो केमिकल, किस केमिकल से बिलोंग करता है ग्लूकोज, तो उसको बोलते हैं आप कार्बोहाइड्रेट। अब अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं C6H12O6, C6H12O6 कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस तो आपको समझ आ गया कि क्या क्या पार्टिसिपेट हो रहा है। भाई सनलाइट हो रही है, CO2 आ रही है, H2O है, और उन तीनों ने क्लोरोफिल में मिलकर क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। अब इसके जो स्टेप होते हैं वो कितने स्टेप हैं, 3। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस, अच्छा अब ये ग्लूकोज होता क्यों, ग्लूकोज से क्या होगा, ग्लूकोज से प्लांट को क्या मिलेगी, एनर्जी। क्या मिलनी चाहिए, क्यों चाहिए एनर्जी, एनर्जी चाहिए बहुत सारी चीजें करने के लिए। जैसे कि अगर प्लांट को बड़ा होना है तो सेल डिवाइड होने पड़ेंगे, और सेल डिवाइड होने हैं तो क्या होगा, एनर्जी चाहिए। ठीक है, सेम प्लांट की बॉडी में हार्मोन्स वगैरह का बनना, इसमें भी आपको एनर्जी चाहिएगी प्लांट को। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिएगी, रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी चाहिएगी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जिसमें क्या जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। एंड वो एनर्जी किससे मिलती है, फूड से मिलती है। हम फूड खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। सेम वैसे ही प्लांट बाहर से फूड ना लेते हुए अपनी बॉडी में खुद जनरेट करता है ग्लूकोज, तो उसको क्या मिलती है, उससे एनर्जी। अब हम देखते हैं ये एनर्जी है क्या। तो ये जो एनर्जी होती है ये केमिकल
ही है जिसको आप एटीपी बोलते हो। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ एटीपी याद रखेंगे। जब आप आगे धीरे धीरे इस चैप्टर को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये एटीपी है क्या। ये एक तरह का केमिकल ही है जो सेल्स के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर और वहां पर क्या निकालता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो ये आगे जाके हम बताएंगे आपको कि एटीपी एग्जैक्टली है क्या। ओके, तो अभी तो आपको समझ आ गया कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज को आगे ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनेगा, वो प्रोसेस अलग होती है। समझ गए। अब हम बात करते हैं, इसमें 3 स्टेप है। फोटोसिंथेसिस में कितनी स्टेप्स होती हैं? 3। तो ये जो 3 स्टेप हैं हम इनको देखते हैं। तो सूरज को हम बना रहने देते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ठीक, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। अब सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? तो वो है क्लोरोफिल का। ठीक, क्लोरोफिल ने क्या किया, मतलब सनलाइट लीफ के ऊपर पड़ रही है। सनलाइट कहाँ पड़ रही है? लीफ के ऊपर पड़ रही है। ये हमारी लीफ है और यहाँ सनलाइट पड़ रही है। तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो इसको सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हो गया नंबर 1 स्टेप। ठीक, सेकंड स्टेप क्या होगा? अब ऑब्वियसली बात है, सेकंड स्टेप होगा, क्योंकि ये पानी आ रहा है इस प्लांट के अंदर, क्या है, वाटर आ रहा है इस प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे H2O आ गया होगा। अब इस H2O का भी तो कोई काम होगा, तो H2O को क्या किया जाएगा? ब्रेक किया जाएगा। अब H2O को ब्रेक कैसे किया जाएगा? सनलाइट, जो सनलाइट है वो एक रेडिएटिंग एनर्जी है ना, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे? केमिकल में कन्वर्ट करोगे। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर? कन्वर्जन ऑफ sunlight into केमिकल एनर्जी। एंड इस केमिकल एनर्जी ने क्या किया? इस केमिकल एनर्जी ने वाटर को ब्रेक किया, which breaks H2O into H2 and O2। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। 2 क्यों लगा दिया? तो यहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगा, जिससे कि 2 ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। ठीक, अब वर्क किसका है? अब वर्क ऑक्सीजन का नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ठीक है, तो वर्क किसका होगा? इस 2H2 का, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन थर्ड स्टेप में क्या करती है? अब बचा कौन? देखो कौन बचा? सनलाइट पार्टिसिपेट कर ली, सनलाइट पार्टिसिपेट कर ली, ठीक है, वाटर भी पार्टिसिपेट कर लिया। अब कौन बचा? अब बचा CO2। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? CO2 का होगा जो भी। ठीक है, तो अब होना क्या है? ये जो हाइड्रोजन है इसका एडिशन होता है CO2 के साथ, एंड उस एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन को बोलते हैं रिडक्शन। कभी भी किसी के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ती है तो उसको रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो रिडक्शन ऑफ CO2, थर्ड स्टेप होगा CO2 का रिडक्शन। ठीक है, एंड CO2 के रिडक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है, एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन और CO2, ऑब्वियस बात है, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इससे जो केमिकल रिएक्शन होगी उससे क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओके, ग्लूकोज बनेगा, सॉरी। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज होगा ये क्या होगा? C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बनेगा। समझ गए? तो ये 3 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होता है आपका फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होती है।
तो केमिकल इक्वेशन में वही रखेंगे, जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया उनको पहले ऐड करेंगे एंड एरो लगा के क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्टिसिपेशन CO2 प्लस H2O है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, बनना क्या चाहिए, ये बनना चाहिए, लिख देते हैं C6H12O6। ठीक है, अब और क्या क्या रिलीज होगा, देखो ये काम नहीं आई तो ये रिलीज होने वाली है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक, अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होता है, देखो 6 कार्बन है तो यहाँ पे 6 लगा दिया। ओके, इससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे। तो 6 कार्बन है, यहाँ पर 6 लगा दिया। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर और क्या है, 6 CO2 तो 12 ऑक्सीजन हो गया। 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे 6 O2। ओके, ये 12 हो गए, 12 एंड 6 18 हो गए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 6 लगा दूंगी। ठीक है, पर बाद में पता चला कि यहाँ पर वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, तो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा 12H2O एंड 12H2O के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा 6H2O। 6H2 मतलब 12H2O का 6H2O बन के रिलीज हो जाता है, मतलब वाटर भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनती है। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन। तो आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन को याद करते हैं। अगर आपको याद नहीं होती है तो आप बैलेंस करना भी सीख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले तो इसमें पार्टिसिपेशन किसका होता है, CO2 का होता है, H2O का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एडिशन करोगे किसका, CO2 प्लस H2O, यानी कि CO2 एंड H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 एंड H2O के साथ क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो क्या होगा, कार्बन होगा 6, हाइड्रोजन होगा 12 एंड ऑक्सीजन होगा 6। ये है केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसके साथ में क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी तो वो ऑक्सीजन यहाँ पर बनेगी और यहाँ से वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, एंड साथ में बनते हैं कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, 6 CO2 12 H2O C6H12O6 6 O2 एंड 6 H2O। ये इसका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये 3 स्टेप एंड ये केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ आपके बोर्ड एग्जाम के उसमें। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए एंड अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।